बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि बीजेपी के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी की समझ को सरल बनाया है और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में नेताओं की सभा को संबोधित किया और कहा कि आम चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र दर्शाता है कि बीजेपी के संस्थापकों के पास क्या था, देश के लिए कल्पना की। नड्डा ने कहा, हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि बीजेपी के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ को सरल बनाया और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा। हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने संकल्प पत्र लॉन्च किया तो हम सीखेंगे और चर्चा करेंगे कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों तक देश की सेवा कैसे करेंगे। नड्डा ने कहा, आपने स्पष्ट जनादेश दिया और अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। हमने वो दिन भी देखे जब कांग्रेस के वकीलों ने राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया, न्यायिक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये संकल्प भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए गए और ये काम आगे भी जारी रहेगा। आज 50 करोड़ जनधन खातों में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खोले जाते हैं। उन्होंने कहा, आज देश में उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाए गए। 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आबादी में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। नड्डा ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 1.2 लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं और उन्हें इंटरनेट सुविधाओं से भी जोड़ा जा चुका है। 25 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई है। भारत में अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने कहा, आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उनके रास्ते पर चलते हुए भाजपा ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। 18वीं लोकसभा के लिए 543 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक होने हैं।
ये चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 1.44 अरब की कुल आबादी में से लगभग 970 मिलियन व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ होंगे। इसके अलावा 16 राज्यों में 35 सीटों पर उपचुनाव होंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।